हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का जो चैप्टर 3 है हमारा, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में स्टूडेंट्स क्या है, फाइबर क्या होता है, एक पतला सा धागा जो होता है, रेशा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वहाँ से लेके फैब्रिक यानी कि जो कपड़ा है, जो वस्त्र है हमारे, क्लोथ है, वहाँ तक का जो सफ़र है वो कैसे हुआ। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, जो अर्ली मैन थे, जो आदिवासी जिसको हम बोलते हैं, उनके पास तो कपड़े थे नहीं, है ना। तो कैसे वो डिस्कवरी हुई, कैसे फाइबर बना, और उसके बाद कैसे आज हम जो फैब्रिक है वो पहनते हैं, उसके बारे में, ठीक है। तो जो हिस्ट्री है क्लोथिंग मटेरियल की, हम वो पढ़ेंगे। फिर जो प्रोसेस है फाइबर बनाने का, जो रेशा बनाने का और रेशे से वस्त्र बनाने का, वो देखेंगे। और उसके बाद जो हमारे नेचुरल और सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फैब्रिक यानी कि जो नेचर से हमें मिले हैं वो, एंड सिंथेटिक जो मैन मेड हैं, जो हमने बनाए हैं, ठीक है। और इन फाइबर्स के अलग अलग क्या यूजेस हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। यानी जो ज़रूरत की सबसे जो बेसिक ज़रूरत है हमारी ह्यूमन बींग की, वो क्या है, भोजन है ना, फूड है, शेल्टर हमें रहने के लिए जगह चाहिए, और क्या चाहिए, वस्त्र यानी कि क्लोथिंग, कपड़े। तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो कपड़े हैं वो हमें किस चीज़ से बचाते हैं, गर्मी से, सर्दी से, और ऐसी सिचुएशन जो कई बार मौसम काफ़ी चेंज हो जाता है, जैसे कि बरसात वगैरह से, ठीक है। लेकिन जो पहले के ह्यूमन बींग्स थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे, विद लीव्स एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि पत्तों से, और जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या सीखा कि कैसे जो ग्रास है, जो उसके तने के टुकड़े हैं, पत्तियां हैं, उन सब से अपने बॉडी को कवर करना सीखा। कैसे उन्होंने बुन के आपस में बना के, इस टाइप से, ठीक है। स्लोली पीपल रियलाइज दैट, धीरे धीरे उन्हें क्या एहसास हुआ, जो मटेरियल है फ्रॉम द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट यानी जो सूती वस्त्र, जो हम कपास बोलते हैं जिसको, ठीक है। जो कपास का जो पौधा होता है, कुड बी स्पन टू मेक फाइबर्स, कि उसकी हेल्प, उससे, कपास के पौधे से हम फाइबर बना सकते हैं। उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ, जो कि कपड़े बनाने में यूज़ हो सकता है। पहले उन्होंने क्या सीखा कि जो कपास है, कपास का जो पौधा है, उससे कैसे वो रेशा बनाएंगे, कैसे वो फाइबर बनाएंगे, और उस फाइबर के बाद उस फाइबर को वो कैसे यूज़ कर सकते हैं कपड़ा बनाने में, वो चीज़ देखी, ठीक है। अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन। जो पहले जो भारतीय थे वो क्या पहनते थे, मोस्टली सूती कपड़े को ही पहनते थे, ठीक है। इट वॉज कल्टिवेटेड नियर द रिवर गंगा। और ये कहाँ उगता था, जो गंगा नदी है उसके पास उगाया जाता था। जो एंशियंट इजिप्शियंस थे, जो इजिप्ट के लोग थे, उन्होंने कॉटन को कल्टीवेट किया था सबसे पहले, ठीक है, एज वेल एज ए प्लांट, कि जो कपास है वो क्या है, एक पौधे के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं, जो कहाँ पाया गया था, नील नदी के पास, नियर द रिवर नील, ठीक है। तो फ्लैक्स प्लांट भी हम क्या बोल सकते हैं, एक नेचुरल फाइबर हमें देता है। तो नेचुरल फाइबर जो हमें दे रहा था ये जो फ्लैक्स प्लांट है, यानी जो कॉटन की तरह, जिसको हम बोल सकते हैं सूती वस्त्र। तो क्लोथ सो मेड वाज वोर्न विदाउट स्टिचिंग, एज स्टिचिंग वाज नॉट नॉन। यानी एक ऐसा कपड़ा जिससे क्या था, अब सिलने के लिए तो किस चीज़ की ज़रूरत थी, सुई की। तो जब इन्वेंशन हुई, जब सुई के बारे में पता चला कि सुई, ये निडल कोई चीज़ होती है जिससे स्टिच कर सकते हैं, हम सिल सकते हैं, तो लोगों ने क्या किया, पीपल ने स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिया कपड़ों को, ठीक है, फैब्रिक्स को, जो वस्त्र हैं उनको, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, क्लॉथ बनाने स्टार्ट किए, जैसे कि शर्ट्स वगैरह बनाई। उसके बाद जब मशीन्स बन गई तो बहुत सारे क्लॉथ्स बनने लग गए, ठीक है। ए वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ही पतला धागे जैसा जो एक स्ट्रैंड है, किसका, कपड़े का जो बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर, जिससे कि क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो फाइबर क्या है, इज कॉल्ड तंतु और रेशा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एक रेश है, ठीक है।
एनी क्लॉथ मेड फ्रॉम यार्न और फाइबर्स बाय वीविंग, निटिंग और फेल्टिंग इज कॉल्ड फैब्रिक। यानी कोई भी ऐसा क्लॉथ जो इन चीज़ों से बनाया गया हो, उसको बुना हो, उसको सिला गया हो, वो हमारा क्या कहलाता है? फैब्रिक कहलाता है। फैब्रिक मीन्स यानी कि क्लॉथ कहलाता है, कपड़ा कहलाता है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो फाइबर है वो कितना पतला होता है कि जब हम उसको सुई में डालते हैं तो वो इजीली जाता भी नहीं है ना। हमें हमारी आँख के पास लेके आना पड़ता है, उसको बिल्कुल ध्यान लगा के फिर हम निडल के अंदर उसको डाल सकते हैं। तो इन्हीं पतले पतले तंतुओं से, रेशों से मिलकर ही क्या बनते हैं? हमारे क्लोथ्स बनते हैं, यानी फाइबर से फैब्रिक्स बनती है। उसके बाद ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं? इनका सोर्स क्या है? इनका स्रोत क्या है? द क्लॉथ इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइबर्स। जो क्लॉथ है वो किस चीज़ के बनते हैं? फाइबर्स के बनते हैं। तो फाइबर्स क्या है? उनका ओरिजिन अलग अलग है, यानी कोई फाइबर हमें प्लांट से मिलेगा, कोई हमें एनिमल से मिलता है। फाइबर्स बीइंग यूज्ड नाउअडेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब इन दिनों फाइबर्स की 2 क्लासिफिकेशन हो गई है, 2 टाइप से क्लासीफाई किया जाता है उसको, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक यानी कि जो मैन मेड फाइबर्स हैं उसमें। नेचुरल फाइबर्स आर आइदर ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन, कॉटन, जूट, लिनन, हेम्प, ये कुछ एग्जाम्पल हैं फाइबर्स के जिनका ओरिजिन क्या है? प्लांट है। इनका सोर्स क्या है? प्लांट है। यानी ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क, ये ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, जो वूल है जो ऊनी वस्त्र हम पहनते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? जो भेड़ है, जो बकरियां हैं, इनकी फ्लीस से, जो हेयर है याक के, रैबिट के या कैमल्स के, इनसे हम ऊन बनाते हैं। सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क मिलती है सिल्क वॉर्म से। ठीक है, तो इन सभी का ओरिजिन अलग अलग है, यानी अलग अलग तरह के फाइबर हमें अलग अलग तरह के सोर्स से मिलते हैं। With the passage of time, man learned to make fibers from sources other than plants and animals. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आदमी ने क्या सीख लिया? फाइबर्स बनाना। जो ये सोर्स थे हमारे पास प्लांट और एनिमल्स, इनको छोड़ के और सोर्सेज से हम कैसे बना सकते हैं? धीरे धीरे मैन ने ये सीखा। ठीक है, तो ये फाइबर्स बनते किस चीज़ के थे? आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, यानी ये फाइबर जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते थे, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर तो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से, एनिमल से, और सिल्क जैसे है कि हमें सिल्क वर्म से। ऐसे ही जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या हैं? हमारे मैन मेड हैं, जिसको मैन ने बनाया है किससे? केमिकल सब्सटेंस से। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो कहाँ बनते हैं? हमारे फैक्ट्री में बनते हैं, केमिकल्स का यूज़ करके बनते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल हैं हमारे नायलॉन, टेरिलिन, डेक्रन, पॉलिस्टर और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं फाइबर हमारे 2 कैटेगरी हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। जो नेचुरल है वो आपके सामने है, प्लांट या एनिमल जिसका सोर्स है, आप उनसे बने हुए कुछ आइटम भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो सिंथेटिक और मैनमेड है, मोस्टली तो हम यही यूज़ करते हैं, है ना। तो वो हमारे किससे बनते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6 के लिए, जिसमें कि आपने क्या पढ़ा कि कैसे अर्ली मैन लीव्स वगैरह पहनता था, धीरे धीरे उसको कॉटन के प्लांट के बारे में पता चला, उसकी कल्टीवेशन की, उसके बाद उसने कपड़े सिलने बुनने सीखे, फाइबर से उसने कैसे फैब्रिक तक का सफ़र तय किया। ठीक है, और उसके बाद जो सोर्स है हमारे फाइबर्स के वो क्या है? हमारे प्लांट्स और एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल से हमें फाइबर मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं। और जो फाइबर्स हमें मैन बनाता है, फैक्ट्रीज़ में बनाता है केमिकल्स से, वो हमारे क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट जो फाइबर हैं, जो प्लांट से मिलने वाले हमारे कौन कौन से फाइबर्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।